दिल्ली में दंगे करवाना चाहता अरविंद केजरीवाल? क्या केजरीवाल की ही पार्टी के या फिर उसके एनजीओ के समर्थित लोगों ने ही दिल्ली में अफवाहें फैलाई, डर का माहौल फैलाया? दिल्ली में ऐसे फर्जी ईमेल्स कॉलेज को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल को, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को और मॉल के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को भेजे, जिसमें बम की सूचनाएं थी। आखिर केजरीवाल के ही समर्थित एनजीओ का फर्जीवाड़ा क्या है? कैसे दिल्ली में डर और दंगे का माहौल केजरीवाल बनाना चाहता है? एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट केवल आप तक। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और वॉइस ऑफ हिंदू में आज बात केजरीवाल के ऐसे घिनौने चेहरे को लेकर। केजरीवाल के ही एनजीओ के लोगों ने या फिर कहा जाए केजरीवाल किस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल करता है। केजरीवाल कैसे जुवेनाइल बच्चों का इस्तेमाल करके देश की कानून व्यवस्था या फिर कहा जाए कि अमित शाह पर सीधे पंगा लेना चाहता था। और किस तरीके से आखिर केजरीवाल की एक और कहा जाए षड्यंत्र का पता चला है और कैसे केजरीवाल देश में या फिर दिल्ली में अफरा-तफरी मचाकर उसका फ़ायदा उठाना चाहता था और कैसे दिल्ली में एक तरीके की असमंजस की स्थिति या फिर कहा जाए अफरा-तफरी की स्थिति को बनाकर वो अपना चुनावी फ़ायदा उठाना चाहता था। आज इसी पर बात करने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल ना भूलिए। दरअसल क्या दिल्ली में फिर से दंगे करवाना चाहता है केजरीवाल? जिस नाबालिग ने बम होने की सूचना पुलिस को भेजी थी, 400 से ज़्यादा ईमेल रजिस्टर्ड हैं जो दिल्ली पुलिस के पास है और वो जो मेल है उस बच्चे ने भेजी है और उसके माता-पिता जो हैं वो केजरीवाल के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और वो जो एनजीओ है वो अफजल गुरु का समर्थक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी से लिंक बीजेपी केजरीवाल से उस एनजीओ और उन लोगों का लिंक बता रही है। दरअसल खबर क्या है समझिए। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार यानी कि 14 जनवरी को खुलासा किया कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के स्कूल में बम धमाकों वाली फर्जी ईमेल भेजने के मामले में उन्होंने आरोपी की पहचान कर ली है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धमकियों के पीछे एक नाबालिग का हाथ है जिसने कुल 400 फर्जी ईमेल भेजे हैं। इस ईमेल दिल्ली के स्कूलों में अव्यवस्था फैलाने और पढ़ाई लिखाई को बाधित करने का कारण बने। दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया और कहा कि दिल्ली में चुनाव से पहले दंगा कराने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के कुछ सवाल भी पूछे। मधु तिवारी ने कहा कि हमारी टीम ने 12 फरवरी 2024 से इन ईमेल की जांच शुरू की। ये ईमेल स्कूल में छुट्टियां कराने, परीक्षा स्थगित कराने और डर का माहौल बनाने का कारण बने। हमने शुरुआत में ईमेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से या फिर प्रोवाइडर्स से डाटा मांगा, लेकिन आरोपित ने वीपीएन का इस्तेमाल किया। आपको पता है ना, वीपीएन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कहाँ से ईमेल कर रहे हैं, किस सिटीज़, किस कंट्री से करते हैं, वो पता नहीं चलता और आप एक रैंडम किसी और इस कंट्री से जैसे घाना से आप मेल आ रहा है, आप सोचिए। और जिसमें दिल्ली पुलिस को दिक्कतें आई और 8 जनवरी 2025 को भेजे गए एक ईमेल में हमें टेक्निकल विंडो मिला। दिल्ली पुलिस ये बता रही है इसमें ईमेल भेजने वाले व्यक्ति को ट्रेस कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने फिर ट्रेस किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अपनी जांच में पाया कि ईमेल भेजने वाला एक बच्चा नाबालिग है, जिसने 400 से अधिक फर्जी ईमेल भेजे हैं। पुलिस ने उसके लैपटॉप और मोबाइल की फोरेंसिक जांच की, जिससे खुलासा हुआ कि वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता था। उसके परिवार की जांच का चल रही है, जिसमें पता चला कि उसके माँ-बाप एक एनजीओ चलाते हैं, जिसका एक राजनीतिक दल यानी कि आम आदमी पार्टी से गहरा संबंध है। यह एनजीओ अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वाले सिविल सोसाइटी समूह का भी हिस्सा है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी ने कहा कि जांच में हमने पाया कि नाबालिग ने इस ईमेल को खुद भेजा, लेकिन हमें संदेह है कि इसके पीछे की व्यापक साजिश हो सकती है। यह एनजीओ कई संवेदनशील मुद्दों पर भी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन करता है और अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाता है और हमें डिजिटल सबूत की गहराइयों से जांच कर रहे हैं और राजनीतिक कनेक्शन के एंगल को भी देख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, पहले मैं आपको वो दिल्ली पुलिस की बाइट सुनाता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जो बहुत दिनों से होक्स मेल्स जो आ रही थी स्कूलों के पास, उस केस में बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। जैसा आपको मालूम है कि करीब 12 फरवरी 2024 से स्कूल्स में मास ईमेल्स आती थी
400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। हम ये भी देखना चाहते थे कि एक बच्चा अकेला ये कैसे अपने आप अंजाम दे सकता है इस तरह के जो पूरे प्रकरण को। तो हमने इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग की। प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है। अब क्या है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से क्या कहा है इस मामले के खुलासे के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखे से आरोप लगाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह घटना बताती है कि आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े एनजीओ देश के बच्चों के मन में जहर भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की दया याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। यह एनजीओ उसी मानसिकता का हिस्सा है। हमें आम आदमी पार्टी से जवाब चाहिए कि क्या इन गतिविधियों से उनका कोई संबंध है, अगर नहीं है तो वो स्पष्ट बयान दें। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से अपील करता हूं कि हमारे सामने आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि लोगों के साथ उनका क्या संबंध है। अगर नाबालिग ये सब कर रहे हैं तो इस एनजीओ देश के बच्चों के दिमाग में ऐसा जहर क्यों भर रहा है, सोचिए। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि आप पार्टी के विधायकों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने में मदद करने वाले आरोप पहले भी लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के खिलाफ सबूतों की कड़ी जुड़ती जा रही है। यह एनजीओ भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा है, अगर नहीं तो अरविंद केजरीवाल उनके सहयोगी इस पर सफाई दे। और मैं आपको बैक टू बैक 2 वीडियो दिखाता हूं जिसमें सुधांशु त्रिवेदी भी हैं और दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनका भी वीडियो, वो वीडियो देखते हैं। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना और वो भी एक जुवेनाइल से, एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया, पूरी एजेंसीज को इस काम पे लगाया गया कि किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए लोग डरें। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं, देश के भी दुश्मन हैं। और जब बांग्लादेशी एजेंट पकड़े जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनके विधायक हमसे ये काम कराते हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है उस विधायकों के लिए, ना बाल्यान के लिए निकलता है। तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा खुलासा जल्द कुछ दिनों में होगा, जिसमें इन भ्रष्टाचारियों का, इन आततियों का और ये जो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आपदा पार्टी जो दिल्ली में सचमुच आपदा बनकर टूट पड़ी है, वो जब जांच सामने आएगी तो वो सत्य भी सामने आएंगे और इस आपदा से मुक्ति दिल्ली को मिले, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम। मैंने कहा कि हम सहयोग नहीं है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने और दंगे कराने का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहीन बाग में हुए दंगे को कभी नहीं भूल सकते। अब एक नाबालिग के जरिए एनजीओ पर नाम सामने आ रहा है और अफजल गुरु कनेक्शन, उसमें आप अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे और जिसका मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था और जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर है। और दिल्ली पुलिस में राजनीतिक जांच भी कर रही है कि पुलिस का कहना है कि इस मामले में भी जांच चल रही है और आरोपी ने 7 अलग अलग मौकों पर ईमेल भेजी है और 250 स्कूलों को एक साथ बम की धमकी मिली है। नाबालिग को खुद भी याद नहीं कि उसने कितनी बार ईमेल भेजी है। दिल्ली पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि पिछले कई साल से मई से दिसंबर तक दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों, एयरपोर्ट और एयरलाइंस को कुल 50 बार फर्जी कॉल, बम की धमकियां दी गई हैं। लेकिन उन्होंने प्रशासन से आम लोगों को परेशानी में डाला और इससे बहुत अफरा तफरी का माहौल रहा। दिल्ली पुलिस खुलासे के बाद सवाल ये उठता कि ये फर्जी धमकियों के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, क्या राजनीतिक दल और एनजीओ की मिलीभगत है? और पुलिस इस एनजीओ और इस राजनीतिक दल की मिलीभगत की जांच करे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये अरविंद केजरीवाल की शय पर हुआ? क्या अरविंद केजरीवाल ने करवाया? क्या अरविंद केजरीवाल ये सब करवाना चाहते थे? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक अव्यवस्था या फिर ऐसी अफरा तफरी का माहौल या डर का माहौल बनाना चाहते थे जिससे उनका राजनीतिक फायदा हो? क्योंकि वो जो एनजीओ है अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल का सिंपैथाइजर है। वो एनजीओ अरविंद केजरीवाल के मुद्दों की बात करता है, अरविंद केजरीवाल को आगे उठाता है और वो राजनीतिक तौर से प्रेरित एनजीओ है। जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर भी जांच होनी चाहिए।
बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ जुड़े इस मुद्दे पे बात की उसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।